हरे कृष्णा। वामन द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही वो शुभ तिथि है जब भगवान श्री विष्णु अपने वामन अवतार में प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि तीनों लोकों के अद्वितीय स्वामी घोषित होने के पश्चात दैत्य राजा बलि महाराज ऋषि मुनियों के साथ अनेक बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। तभी एक बटुक ब्राह्मण के रूप में वामन देव वहां पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सतर्क किया कि ये ब्राह्मण वास्तव में साक्षात श्री विष्णु हैं जो आपकी संपूर्ण संपत्ति को हड़प लेंगे। शुक्राचार्य चिंतित थे कि यदि बलि महाराज का राजसी ऐश्वर्य समाप्त हो गया तो फिर राजगुरु से संबंधित सारी सुविधाएं और साधन भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बलि महाराज अपने प्रण पर डटे रहे। तभी भगवान वामन देव ने तत्काल अपना महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को ले लिया। जब तीसरे पग को रखने का समय आया तो उन्होंने एक जगह मांगी तो नम्रता पूर्वक बलि महाराज ने अपना मस्तक आगे कर दिया। बलि महाराज की ऐसी अनन्य प्रेम भक्ति, विनम्रता और समर्पण से प्रसन्न होकर वामन देव ने उन्हें इंद्रदेव से भी अधिक ऐश्वर्यशाली और श्रेष्ठ सुतल लोक प्रदान किया, जहां बलि महाराज आज भी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और श्री वामन देव उनके द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान के वरदान के फलस्वरूप आने वाले मनवंतर में बलि महाराज को इंद्र का स्थान प्राप्त हुआ। भगवान और उनके भक्त के बीच के आदान प्रदान की इस सुंदर लीला से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। वैसे तो बलि महाराज असुरों के राजा थे, लेकिन फिर भी वे भगवान के अनन्य भक्त थे। इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति पर किसी एक जाति या किसी एक कुल के लोगों की आधिपत्य नहीं होता। असुर कुल में ही जन्मे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, विभीषण भगवान के शुद्ध भक्त रह चुके हैं। भक्ति हृदय की अंतरतम अवस्था है जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अपना सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है। जब वामन देव के 2 पगों में बलि महाराज की संपूर्ण संपत्ति, सैन्य बल, सब कुछ समा गया था, तब बलि महाराज के पास शेष संपत्ति थी केवल अपना मस्तक, जो उन्होंने बिना हिचकिचाए भगवान को समर्पित कर दिया। जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के सबसे धनवान और शक्तिशाली सम्राट के रूप में पूजा जा रहा था, वो दूसरे ही क्षण पूरी तरह से दरिद्र और परतंत्र बन गया था। अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इस प्रसंग से कुछ सीखना चाहिए। इस भौतिक जगत में परिस्थिति एक सी नहीं रहती। ऐसे में हमें हताश, आशाहीन या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। हर प्रकार की विपत्ति और अनचाही परिस्थिति को सहनशीलता से, विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर उनका सामना करते हुए भी जो व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है और सदैव उन पर निर्भर रहता है, वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर प्रकार का ऐश्वर्य होते हुए भी उसे त्याग कर वैराग्य और भक्ति को चुनने वाले व्यक्ति अति दुर्लभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके सारे ऐश्वर्य, सारी उपलब्धियां केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। इसलिए वे सब कुछ भगवान की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में उपयोग करते हैं, ना कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। इस लीला से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने बलि महाराज का सारा धन ले लिया, उनको श्रेष्ठ परिस्थिति से नीचे गिरा दिया, हर प्रकार की पीड़ाओं में उनको बांध डाला, यहाँ तक कि बलि महाराज के मित्र और सगे संबंधियों ने उनका परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की कड़ी परीक्षा ले रहे थे। फिर भी बलि महाराज इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर ली। इससे हम सीख सकते हैं कि यदि कठोर से कठोर विपत्तियों में भी हम भगवान की कृपा का आश्रय लेते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ ऐसी परिस्थितियों को सहन करते हैं, तो ये जो सहन शक्ति है, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं हमारी विजय कराते हैं। जैसे बलि महाराज को इतना श्रेष्ठ राज्य प्राप्त हुआ। तो आइए वामन द्वादशी के पावन अवसर पर बलि महाराज जैसे महान वैष्णवों से उनकी कृपा की याचना करें, जिससे हम
भगवान के प्रति शरणागत होकर उन्हें प्रसन्न कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों